नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 4 मई को इस समय खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बसंत पंचमी पर घोषित हुई तिथि। बसंत पंचमी पर जागेश्वर धाम में उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने कराया जनेऊ और मुंडन संस्कार। और 38वें राष्ट्रीय खेल में बास्केटबॉल महिला में तमिलनाडु व पुरुष में पंजाब ने जीता गोल्ड। रुड़की में गुर्जर समाज का होगा महापंचायत। गुर्जर समाज 5 फरवरी को करेगा महापंचायत। डॉलर और लाखों की डकैती में 3 सिपाहियों समेत 7 गिरफ्तार। आज अदालत में पेशी। कलाखेड़ा पुलिस और लकड़ी तस्करों की मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते खबरों की ओर। खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह पड़ा है मलबा। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। आने जाने वाले वाहनों को पहुंच सकती है क्षति। 4 धाम यात्रा के लिए 3 माह का समय दिया गया है। उत्तरकाशी से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 धाम यात्रा के लिए अब 3 माह का समय शेष है। यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह पड़ा है मलबा। मलबे से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। आने जाने वाले वाहनों को पहुंच सकती है क्षति। 4 धाम यात्रा के लिए सिर्फ 3 माह का समय बचा है। 3 माह बाद 4 धाम यात्राएं शुरू हो जाएंगी। उत्तरकाशी से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। रास्ते में जगह जगह पड़े हैं मलबे, जिससे आने जाने वाले वाहनों को पहुंचती है क्षति और एक बड़ा हादसा हो सकता है। यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह पड़ा है मलबा। कभी भी हो सकता है एक बड़ा हादसा। जिम्मेदार नहीं ले रहे हैं संज्ञान। आने वाले 3 महीने में 4 धाम यात्राएं शुरू हो जाएंगी। उत्तरकाशी से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। आने जाने वाले वाहनों को पहुंच सकती है क्षति। 4 धाम यात्रा के लिए अब 3 माह का समय शेष है। यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह मलबा पड़ा है और मलबे से कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं, जहां नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 नियामवाला के 5 गांवों में पिछले कई दिनों से पेयजल संकट जारी है। ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद जल संस्थान और जल निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद आज ग्रामीणों ने दोनों विभागों के खिलाफ खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने विभागों को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नवनिर्वाचित वार्ड सभासद रियासत अली मुंटी ने भी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जल निगम के अधिशासी अभियंता सचिन ने कहा है कि लाइन चौक होने के कारण
समस्या उत्पन्न हुई है और इस पर समाधान के लिए टीम भेज दी गई है। है कि सर यहाँ पे जो है ना 4-5 दिन से जो है ना पानी की बड़ी समस्या चल रही है। ज़्यादा हो गया और एक बहुत ज़्यादा समस्या, मतलब 5 दिन से तो बहुत ये पीने के उससे ही आ रहा था, बाकी टंकी वगैरह में नहीं चल रहा था। तो हमने जो है ना जल संस्थान में जो है ना सुबह से भी फ़ोन कर रहे, कल भी किया, परसों भी किया। पानी की दिक्कत चल रही है हमारे यहाँ पे ना। एक्शन साहब को फ़ोन किया था, एक्शन साहब ने अपनी टीम भेजी थी, तो 2 घंटे तो चलता रहा पानी। पर फिर उसमें जो एक्शन जो जेई लोग आ रखे थे, उन्होंने बोला कि ये मोटर ठीक है और जो है जो पानी की लाइनें हो रही है चौक हो रही है, पानी उसमें मलबा घुस चुका है और उसके लिए जो है क्या नाम के लिए हमें सफाई करनी पड़ेगी। फिर सुबह मैंने एक्शन साहब को फ़ोन किया था, एक्शन साहब ने बोला कि ठीक है मैं सफाई के लिए आदमी भेज रहा हूँ और थोड़ी बहुत देर में वो लोग आने वाले होंगे। 1.5 महीने से बड़ी दिक्कत चल रही और हम समर सेविल जिसने लगा रखा उनसे 1-1, 2-2 बाल्टी मांगते हैं पीने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, और लैट्रिन वगैरह में बहुत दिक्कत है, बड़ी परेशानी। हर अधिकारी को कह के बैठ गए, कोई यहाँ ध्यान नहीं दे रहा। मोंटी भाई ने टैंकर मंगाए वहाँ से, उसने थोड़ी व्यवस्था की। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां विधानसभा का आगामी सत्र फरवरी में पूरी तरह से पेपरलेस आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि इस बार विधानसभा सत्र के दौरान सवाल और जवाब डिजिटल माध्यम से होंगे। इसके लिए अधिकारियों को पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया है कि सत्र देहरादून में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो चलेगा, जो हमारा सत्र चलेगा वो देहरादून में चलेगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, हमारे अफसर पूरी तरह से ट्रेंड है कि किस तरह से सवाल डिजिटल आएंगे, किस तरह से जवाब डिजिटल आएंगे, किस तरह से हमको अपने जो एजेंडा है उसको अपलोड करना है। और जहाँ तक विधायकों की बात है, बहुत से हमारे विधायक, क्योंकि हम लोग सब लैपटॉप यूज़ करते हैं, ट्रेंड है, लेकिन अगर कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो हमारे पास ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड को इस बार 38 वन नेशनल गेम्स की मेजबानी मिली है। इस नेशनल गेम्स में जहां उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के ही रहने वाले अन्य राज्यों से खेलने वाले खिलाड़ियों का भी जलवा बरकरार है। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के रहने वाले कुशाग्र रावत और प्रतिष्ठा डांगी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए पदक जीते हैं। रविवार को आयोजित हुई स्विमिंग प्रतियोगिता में दिल्ली के कुशाग्र रावत ने 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता। इसी प्रकार 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्विमिंग प्रतियोगिता में प्रतिष्ठा डांगी ने महाराष्ट्र के लिए रजत पदक जीता है। चमोली के रहने वाले कुशाग्र रावत नेशनल गेम्स में 2 गोल्ड जीत चुके हैं, जबकि बेरिंग की रहने वाली प्रतिष्ठा डांगी 3 पदक जीत चुकी हैं। राष्ट्रीय खेल न सिर्फ खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का जज्बा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड के बच्चे शानदार प्रदर्शन करके आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बना रहे हैं। ओलंपिक खेलने का सपना देखने वाले इन बच्चों के लिए नेशनल गेम्स के पदक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का काम करेंगे। मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हूँ और मैंने अभी रिले में जीता है 4x100 मिक्स्ड मेडली रिले, और 200 बैक स्ट्रोक में सिल्वर जीते हैं और आज 100 बैक स्ट्रोक में सिल्वर जीता है। महाराष्ट्र के लोग उत्तराखंड को कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है अपने स्टेट में आके ऐसे खेलने का और अच्छा टाइमिंग देने का। कैसे रही यहाँ पर? पूल हो या बहुत अच्छा था, सब कन्वीनियंट है। फ्यूचर की प्लानिंग है? अभी कोशिश रहेगी, मेहनत करूँगी और जो भगवान चाहते हैं जैसा होता है वैसा होगा। मैंने 400 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड लिया है। इससे पहले मेरा 1500 मीटर फ्री स्टाइल में था विद न्यू मीट रिकॉर्ड, और वो सेकेंड डे पे था। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक कमिंग टू दिस मीट वी डिडंट टेपर, सो एट दिस पॉइंट ऑफ द सीजन आई एम हैप्पी विद द टाइम आई क्लॉक्ड इन द 400 and in the 1500 as well. So अभी बहुत खुशी हो रही है, and also focusing on the 800 tomorrow. So it will be an exciting race and I wanted to see what I can do tomorrow.
रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां बसंत पंचमी के मौके पर विभिन्न मंदिरों और पवित्र स्थानों पर मुंडन और जनेऊ संस्कार धूमधाम से हुए। पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच, रानीबाग स्थित चित्राशिला घाट और हल्दू चौड़ स्थित गायत्री मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने बच्चों का जनेऊ और मुंडन संस्कार कराया। शास्त्री और आचार्यों के अनुसार बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती का पूजन और यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के घाटों और पवित्र स्थानों पर सदियों से यह परंपरा निभाई जाती रही है। पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ की जो बहुत अच्छी वो करी है कि क्या कहते हैं व्यवस्था। देखो कल भी हम आए थे, सुबह से शाम हमें सुबह हमने गणेश पूजा गृह जाग वगैरह किया। उसके बाद शाम को हम लोगों ने यहाँ प्रसाद वितरण किया, आलू और चाय। उसके बाद हमने सुंदरकांड स्टार्ट किया। सुंदरकांड सुनने के बाद हम लोग रात का जो रात्रि भोजन होता है वो करने के बाद हम लोग घर गए। घर जाने के बाद देखो बहुत अच्छा लगा और सुबह उठकर नहा धो के हम यहाँ दोबारा से आए हैं। आज बसंत पंचमी सबसे पहले तो देखो इसलिए ये पर्व मनाया जाता है कि इसमें सरस्वती की जयंती कहते हैं, जिस दिन सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ माँ सरस्वती, तो इसलिए बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है और बसंत पर्व भी इसे कहते हैं। और ये एक ऐसा मुहूर्त, अबूझ मुहूर्त कहा जाता है जिसको, जिस मुहूर्त में यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि सारे कार्यों को बिना देखे हुए ही इसमें कर लेना चाहिए। और ये आम उपनयन महोदय उपनयन संस्कार अंतर्गत षोडश संस्कार एक संस्कार उपनयन संस्कार चूड़ाकरण कर्ण वेद वेदारंभ समावर्तन अंतर्गत उपनयन संस्कारमपि बसंत पंचम्यां दिवसे अति शोभनीयमपि दिवस। बसंत पंचमी का दिन हमारे पुराणों में बहुत शुभ माना गया है। इस दिन को हमें अणतगणत दिन कहते हैं हमारे कुमाऊनी भाषा में। तो इस दिन किसी कुंडली का कोई ऐसा नहीं देखना होता है और ये माँ सरस्वती को ये अर्पित है दिन, तो इसलिए इसी दिन को हम शुभ मानते हैं। और अब बात कर रहे हैं सितारगंज की, जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें 18 वर्षीय सुरेंद्र सागर पुत्र हरपाल सिंह निवासी केशव नगर वार्ड नंबर 6 के कमरे के छत पर लगी साड़ी के फंदे में लटका मिला। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल भेजा है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया है कि सुरेंद्र बीती शनिवार की रात को घर लौटकर कमरे से सो गया था। परिवारीजनों ने दरवाजा खोला तो फंदे पर उसका शव लटका मिला। सुरेंद्र डेकोरेशन का काम करता था। एसआई विक्रम सिंह धामी ने बताया है कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असल वजह साफ हो जाएगी। अपने घर पे बैठा ला, तबीयत खराब है ना। बैठ के बात कौन कौन है? अपने घर पे बैठा ला, तबीयत खराब है ना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अब आपको रुद्रपुर से बता रहे हैं, जहां विश्वविख्यात पंतनगर वीवी के अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह के बाथरूम की खिड़की से 3 पीएचडी स्कॉलर युवतियों की अश्लील वीडियो और फोटो खींचने का मामला सामने आ रहा है।
मानसिक अवसाद से गुजरने के बाद आखिरकार शिक्षित युवतियों ने कार्रवाई का मन बनाया और थाना प्रभारी कैंट देहरादून को सामूहिक लिखित शिकायती पत्र भेजा, जिस आधार पर थाना पंत नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको कोटद्वार से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक सुनील बडोनी ने गढ़वाली फिल्मों के प्रति दर्शकों की उदासीनता को लेकर चिंता जाहिर की है। सुनील बडोनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पिछले साल 15 से अधिक गढ़वाली फिल्में बनाई गई थी, लेकिन दर्शकों का रुझान इन फिल्मों के प्रति ज्यादा नहीं रहा। साथ ही कहा कि सरकार उत्तराखंड में फिल्म इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है, लेकिन दर्शकों का रुझान इस ओर नहीं हो पा रहा है। पहले तो सरकार का जो उदासीन रवैया था फिल्मों के प्रति, वो एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन अब हम उसको भी नहीं कह सकते, क्योंकि 2015 के बाद से फिल्म पॉलिसी लागू हुई, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुए, तो पॉलिसी अब काफ़ी फिल्म मेकर्स के लिए लाभकारी है, जिसका ये फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं। और उसका कारण ये भी कि लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 15 फिल्में गढ़वाली में भाषाओं में बनी हैं, और आगे भी एक गति इस तरह से चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, इसमें क्या हो रहा है कि आदमी अब जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं बड़ी मेहनत से और बड़ी टेक्निकली अच्छी फिल्में बना रहे हैं, लेकिन दर्शकों का रवैया वैसा के वैसा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में उत्तराखंड और असम के बीच खेले गए मेंस फुटबॉल मैच में असम ने 1-0 से जीत हासिल की है। यह मुकाबला दर्शकों से भरा हुआ था और दोनों टीमों के बीच शानदार खेल देखने को मिला। पहले हाफ में असम ने गोल करके बढ़त बनाई, जबकि उत्तराखंड को कई मौके मिले, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। असम के खिलाड़ियों ने मैच के बाद उत्तराखंड की टीम की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। असम के खिलाड़ियों ने यहां की खेल व्यवस्थाओं और आयोजन पर भी संतुष्टि व्यक्त की और खेल विभाग, प्रशासन और स्टेडियम की सराहना की है। दोनों टीम अच्छा खेला और हम लोग भी हार्ड वर्क किया, लेकिन वो लोग भी बहुत हार्ड वर्क किया जीतने के लिए, क्योंकि वो लोग के जीतने के लिए वो लोग के भी फायदा था। सेमीफाइनल में अभी भी चांस है, तो मैच अच्छा हुआ। तो अगले मैच की क्या तैयारी है? अगले मैच हम लोग के मिजोरम के साथ है, और मिजोरम टीम के हिसाब से हम लोग वो लोग का गेम प्लानिंग कैसा है। में ये वाला ग्राउंड तो हम लोग का ऐसा वाला ग्राउंड में खेलना हम लोग के लिए लक की बात है कि ऐसा वाला ग्राउंड में हम लोग को खेलने को मिल रहा है, और इतना अच्छा फैसिलिटीज़ और इतना अच्छा क्राउड और लोकल टीम के लिए इतना सपोर्ट देख के बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड का जो अभी गेम्स हो रहा है, नेशनल गेम्स, जहाँ पर हम लोग का है असम टीम फुटबॉल टीम का जहाँ पर रहना हो बहुत अच्छी है, खाना पीना सब अच्छा तरह दे रहा है, आने का जाने का कोई तकलीफ नहीं है, सभी अरेंजमेंट ठीक ही है, और इधर ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, क्राउड भी बहुत अच्छा मिला। हाँ, आज बहुत टफ गेम था क्योंकि उत्तराखंड की लोकल टीम है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।